हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास 9 के वीडियो में हम समझने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम एंड 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। नाउ व्हाट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन व्हिच टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के रखा है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट then the angles opposite to them are congruent। ये स्टेटमेंट है। दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उस ट्रायंगल में उन दो साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये स्टेटमेंट है। अब कैसे प्रूव करना है आइए देखते हैं। तो गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। ठीक है, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है और क्या प्रूव करना है कि इस साइड और इस साइड की अपोजिट एंगल, तो AC साइड की अपोजिट एंगल कौन सी है? AC साइड की अपोजिट एंगल है B, यानी कि ABC, और AB साइड की अपोजिट एंगल कौन सी है? वो है एंगल C। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C, ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं कि वी ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द बाइसेक्टर, this is the bisector of angle BAC and let it intersect side BC at point D। वो D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे समझ के चल रहा है। तो जैसे कि एंगल BAC का रे AD बाइसेक्टर है, तो which two angles are equal? Therefore angle BAD and angle CAD are congruent angles, right? क्या प्रूव करना है? याद रखिए, हमें ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कौन से दोनों ट्राइंगल? तो एंगल B किस ट्राइंगल में लेंगे? इट इज इन ट्राइंगल ADB, राइट? और एंगल C इज इन द ट्राइंगल ADC। विल प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो आइए कैसे देखते हैं, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कि रे AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD। दिस इज पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद में लिखोगे इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, जो अभी हमने देखा कि वो बाइसेक्टर है फ्रॉम 1। ये एक चीज हुई। सेकंड नंबर, साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, दिस इज गिवन। और क्या कॉन्ग्रुएंट है? दोनों ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट किया गया है, कैसे प्रूव किया जाए कॉन्ग्रुएंट? तो और है साइड AD या सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, राइट? क्यों कॉन्ग्रुएंट है वो? बिकॉज इट इज द कॉमन साइड टू बोथ द ट्राइंगल्स। AD कॉमन साइड है, तो बाय विच टेस्ट आर दीस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? कौन सी टेस्ट अप्लाई हुई कॉन्ग्रुएंसी की? तो साइड एंगल साइड। बाय दिस टेस्ट द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC by which test? SAS test। और इसका यूज क्या करेंगे? तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर एंगल ABD इज दैट इज एंगल ABC। यहां पे एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB, और ABD को हम ABC भी बोल सकते हैं और ACD को ACB भी बोल सकते हैं। तो therefore एंगल ABD is congruent to एंगल ACD। रीजन क्या लिखेंगे? CACT, corresponding angles of congruent triangles, and therefore एंगल ABD को हम लिख सकते हैं therefore एंगल ABC is congruent to एंगल ACB। तो ये तो हमें प्रूव करना था कि ABC और ACB एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे कि ड्रॉ, मैं एक मिनट लिख लेता हूं, रिकॉर्डिंग पॉज करके आप देख लीजिए। तो देखिए, ये मैंने पूरा जो थ्योरम में कंस्ट्रक्शन लिख के रखा है कि ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड लेट इट इंटरसेक्ट द साइड BC एट पॉइंट D सच दैट B', D' पॉइंट्स कोलिनियर है। इसलिए ये दोनों एंगल्स BAD और CAD कॉन्ग्रुएंट है, पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर ADB और ADC ट्राइंगल, ADB और ADC ट्राइंगल में ये पॉइंट फर्स्ट हमने यहां से लिखी, यहां पे लिखोगे फ्रॉम 1
और सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, ये गिवन है, और सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD कॉमन साइड। तो टेस्ट हुई ऐसे इज टेस्ट, और देयरफॉर ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और उसको ही हमने लिखा है एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AC। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरम 2। अब मुझे एक दूसरी बात बताइए, ठीक है, अब इसको मैं यहां से थोड़ा इरेज कर देता हूं। ये ट्राइंगल था ABC, तो साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC था। अब अगर ऐसा ट्राइंगल है तो कौन से साइड्स कॉन्ग्रुएंट है? ये साइड ऐसा है, ये ट्राइंगल ऐसा है, और उसमें ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। सपोज द ट्राइंगल इज ट्राइंगल PQR, तो कौन से ट्राइंगल्स, कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR, तो PQ साइड की अपोजिट एंगल कौन सी है? R एंगल, और PR साइड की अपोजिट एंगल कौन सी है? Q एंगल। तो ये दोनों एंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। अब मुझे दूसरी एक बात बताइए कि सपोज ऑल द थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सपोज दिस इज ट्राइंगल XYZ एंड ऑल द थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो फिर कौन सी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी? जब हम इन दोनों साइड्स को कंसीडर करते हैं तो YZ की अपोजिट एंगल है X और XY की अपोजिट एंगल है Z। सिमिलरली अगर हम इन दोनों साइड्स को कंसीडर करते हैं तो XZ की अपोजिट एंगल है Y और XY साइड की अपोजिट एंगल है Z। इसका मतलब Z एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है X के साथ, और Z एंगल Y के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है। सपोज जैसे अगर ये 50 डिग्री थी तो ये भी 50 डिग्री थी, और ये 50 है तो ये भी 50 है। इसका मतलब ऑल द थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल देन ऑल द थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और एक्चुअली ईच एंगल इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल मेजर 60 डिग्री, और तभी उनका सम होगा 180 डिग्री। तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल। जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, उसकी तीनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ऐसे ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नाउ वी हैव टू सी कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। जो अभी हमने थ्योरम समझा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ये उसका अपोजिट है। पहले हमने क्या समझा कि इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। अब ऐसा है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सपोज गिवन एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें प्रूव करना है अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B का अपोजिट साइड AC और एंगल C का अपोजिट साइड AB, ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो फिर से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, जैसे पहले किया वैसे ही सेम बाइसेक्टर ड्रॉ करो which intersects side BC at point D such that B dash D dash C कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। और अगर ये बाइसेक्टर है तो therefore एंगल BAD is congruent to एंगल CAD। अब हमें प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फिर से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखना पड़ेगा, जैसे हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया दोनों को। तो पहले हमने कौन सी टेस्ट यूज की थी? तो पहले हमने यूज की थी साइड एंगल साइड। अब देखिए कौन सी टेस्ट लगती है। तो ये तो हमें प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD बिकॉज AD इज द बाइसेक्टर, नंबर 1। सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, इट इज द कॉमन साइड। ये दोनों थिंग्स जो है पहले जैसी सेम है। और क्या कॉन्ग्रुएंट है? एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। इसको आप क्लियर टेस्ट में बोल सकते हो एंगल ABC या एंगल ABD। एंगल ABC दैट इज एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CACD। क्यों? क्योंकि गिवन है। तो टेस्ट कौन सी हुई? टेस्ट हुई साइड एंगल एंगल SAA, राइट? SAA टेस्ट के द्वारा बोथ दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसलिए लिखेंगे। तो टेस्ट हुई SAA और देयरफॉर साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, रीजन लिखेंगे CSCT। ठीक है, तो इन दिस वे
if two angles are congruent, then opposite sides are congruent, and if all the three angles are congruent, then all the three sides are also congruent. Okay. Now we'll see next theorem, 30, 60, 90 degree theorem. आइए अब समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो 9th और 10th या आगे हमेशा आपको काम में आने वाला है. व्हाट इज द थ्योरम? 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम. क्या थ्योरम है ये? इफ द अक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो अक्यूट एंगल्स हैं, ये तो राइट एंगल है, बाकी की जो अक्यूट एंगल्स हैं, इफ दे हैव द मेजर्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, then the length of side opposite to 30 degree angle, 30 degree angle का जो opposite side है is half the length of the hypotenuse. यहाँ पे hypotenuse कौन सा है? Side AC is the hypotenuse, right? तो हमें ये प्रूव करना है कि जो 30 डिग्री एंगल का opposite side है, जो साइड AB है, वो साइड AC यानी hypotenuse का हाफ है. ये हमें प्रूव करना है कि AB equals to 1/2 into the length AC. ये हमें प्रूव करना है. ओके, आइए देखिए कैसे प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं कि एक्सटेंड साइड AB को एक्सटेंड करिए. ये मैंने एक्सटेंड कर लिया. एंड टेक अ पॉइंट D ऑन इट सच दैट, वहां पे D पॉइंट लेना है सच दैट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BD. तो आपको इतना सेगमेंट एक्सटेंड करना है और वहां पे D पॉइंट लेना है. Take a point D on extend side AB such that AB is congruent to BD and draw segment CD. ठीक है, CD ड्रॉ कर लो. तो ये हो गया एक हमारा. अब हमें प्रूव करना है कि AB is half of AC. अब देखिए क्या क्या है कि AB is congruent to BD. हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे? साइड BC is congruent to साइड BC. रीजन, इन दोनों ट्राइंगल्स में, यानी ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल CBD. CB is congruent to CB, it is the common side. Angle CBA is congruent to angle CBD, both each of 90 degree. दोनों राइट एंगल्स हैं. ये राइट एंगल तो ये भी राइट एंगल है क्योंकि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं ABD. ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल. और क्या कॉन्ग्रुएंट है? और सेगमेंट AB is congruent to सेगमेंट BD क्योंकि हमने वैसा कंस्ट्रक्शन किया है. कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ब्रैकेट में. दिस इज द रीजन. तो टेस्ट कौन सी अप्लाई हुई, कौन सी टेस्ट के द्वारा दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? तो ट्राइंगल CBA एंड ट्राइंगल CBD आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड. ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयरफॉर एंगल CAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, और ये 60 है तो ये भी हो गई 60 डिग्री, राइट. अब ये जो ट्राइंगल ADB है इसको देखिए. इन ट्राइंगल ADB एंगल A 60 डिग्री, एंगल D 60 डिग्री. तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACD? थर्ड एंगल ACD की मेजर कितनी? यस, इट विल बी आल्सो ऑफ 60 डिग्री. क्यों 60 डिग्री की होगी? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो रिमेनिंग एंगल ACD इक्वल्स टू 60 डिग्री. रीजन लिखोगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो 60 प्लस 60 120 हुआ और रिमेनिंग एंगल भी होगी 60, तब हो गया 180. तो ऑल दीज थ्री एंगल्स A, D एंड C ACD आर ऑफ 60 डिग्री. मतलब वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है. क्या है वो? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल जिसकी तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. एंड देयरफॉर इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. अभी हमने समझा इसके कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम में कि इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट then opposite sides are congruent, and if all the three angles are congruent, then all the three sides are also congruent. So if all the three angles are congruent means triangle ADC is an equiangular triangle. क्योंकि वो equiangular triangle है, therefore it is also an equilateral triangle. और रीजन क्या लिखोगे? रीजन लिखोगे corollary of converse of isosceles triangle theorem. आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो कोरोलरी है कि इफ ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल साइड्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट इन अ ट्रायंगल. तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC. तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. अच्छा, AB साइड और AD साइड में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है?
AB और AD, सेगमेंट AB इज हाफ ऑफ सेगमेंट AD। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया हमने वैसा कि ये दोनों इक्वल है। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, तो ये पूरा हो गया 10 सेंटीमीटर और ये हो गया उसका हाफ। तो सेगमेंट AB इज हाफ ऑफ सेगमेंट साइड AD, और अगर AB AD का हाफ है तो AB इज हाफ ऑफ AC ऑल्सो, क्योंकि दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो AB इज हाफ ऑफ AD, देयरफॉर AB इज हाफ ऑफ AC। तो ये तो हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। इसमें और एक चीज है कि द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इन दिस ट्राइंगल, द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज का हाफ। दूसरी बात क्या है? द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में 60 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है? BC, दैट इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अब ये हमें प्रूव करना है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। आइए देखते हैं, वो भी प्रूव कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या प्रूव करना है कि द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, मतलब जो BC साइड है, साइड BC इक्वल्स टू √3/2 इंटू द हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइड AC। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। देखिए, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर, राइट। अब इसके पहले वाले थ्योरम में हम प्रूव कर चुके कि AB इज हाफ ऑफ AC, तो मैं इस AB स्क्वायर को लिख सकता हूं हाफ इंटू AC स्क्वायर, हाफ AC स्क्वायर। AB को मैंने क्या लिखा? हाफ AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर एंड देयरफॉर 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कर दिया। अगर आपको ऐसे समझ में डिफिकल्टी जाती है तो आप लिख सकते हो 1/4 इंटू AC स्क्वायर, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग, प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। हम इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे AC स्क्वायर, बाद में ये टर्म ट्रांसफर होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, बाद में वो लिखते हैं, तो गलत हो जाता है। तो जो पहले लिखा उसको पहले लिखो, प्लस तो माइनस, दिस इज 1/4 AC स्क्वायर। अब इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका भी 4 होना चाहिए, देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 4 AC स्क्वायर अपॉन 4 माइनस इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है, तो 1 AC स्क्वायर अपॉन 4 एंड देयरफॉर BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3 AC स्क्वायर अपॉन 4। अब क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ BC मतलब BC हो गया, BC स्क्वायर का BC हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो, और यहां पे भी क्या होगा? AC का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा AC और स्क्वायर रूट ऑफ √3, दोनों का स्क्वायर रूट होगा, तो 3 का स्क्वायर रूट वही होगा √3 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो 3/4 का स्क्वायर रूट है √3/2 एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये हो गया AC। तो ये तो हमें प्रूव करना था कि द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये प्रूव हो चुका। अब 2 मिनट का इससे कंसर्निंग और एक थ्योरम है, 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, इससे रिलेटेड है, इजी है। नाउ 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम क्या बोलता है? इफ द मेजर्स of a triangle are 45, 45 and 90 degree, 45, 45 and 90 degree, then the length of each of the side containing right angle, जो दो साइड्स राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, साइड AB और साइड BC, साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल कंटेनिंग द राइट एंगल इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, उसकी लेंथ, हर एक की लेंथ हाइपोटेन्यूज से क्या होगी? 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज, ये होगी। गिवन है कि ये 45 डिग्री और 90 डिग्री। प्रूफ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 1/√2 इंटू AC, ठीक है, थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब
थ्योरम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे भी टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई करके क्या होगा, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मींस एक्चुअली कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है, इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो इसका अपोजिट साइड है AB और ए एंगल का अपोजिट साइड है BC, तो इसलिए ये दोनों साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, देयरफॉर वी कैन राइट AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की जगह पे मैंने AB स्क्वायर लिख दिया, तो AB प्लस AB तो 2AB स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब इसमें और 2AB स्क्वायर 2AB होल स्क्वायर इसमें डिफरेंस है, तो यहां पे आपको ब्रैकेट नहीं देनी, ये स्क्वायर सिर्फ AB का है, 2 का नहीं है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो फिर क्या करेंगे, देयरफॉर हमें जो है वो AB फाइंड करना है, तो 2 को विल ट्रांसपोज इट टू द राइट साइड, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड्स, देयरफॉर AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहां पे हो गया ये AC एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रूट 2, तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर AB इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू AC। तो ये तो हमें प्रूव करना था कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब आप थोड़ा वीडियो को फिर से रिवाइज करके या 2 मिनट पॉज करके वीडियो सोचिए कि आपने क्या क्या सीखा। ओके।